वो शख्स जिसे पहलगाम हमले की सबसे पहली गोली लगी थी, जिसे आतंकी सबसे पहले मिले थे और हाथ में चूड़ा पहने पत्नी के सामने उसे गोली मार दी गई थी। उसकी पत्नी का बुरा हाल है और लगातार पति के लिए एक ही मांग कर रही है। वो एक ही बात कह रही है कि मेरा पति तो चला गया, लेकिन उसकी जान ने कईयों की जान बचाई, कईयों को जिंदगी दी तो कईयों को रुला दिया। वो किसी शहीद फौजी से कम नहीं है, क्योंकि वहां भी लड़ाई देश के दुश्मनों के साथ होती है और यहाँ भी उसे देश के दुश्मनों ने मारा। अभी 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। नई शादी और पति के जाने के दर्द में पत्नी बेचारी तड़प रही है। जो मिलने आ रहा है उसके साथ फपक कर रो रही है। रोते हुए कह रही है, मैंने उसे कभी मायूस नहीं देखा था, वो तो हमेशा हंसता ही रहता था। कोई उदास भी होता था तो उसे भी हंसाता था, लेकिन सबको हंसाने वाला सबको रुला गया। मिलने के लिए पहुंचे राहुल गांधी तो उनसे लिपट कर रोई। फिर राहुल ने कहा, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं, हमने 2 बार ये दर्द झेला है। मेरी दादी यानी इंदिरा गांधी होती तो आतंकी घटना ही नहीं घटती, और घट भी जाती तो अब तक बदला ले चुकी होती। फिर राहुल ने उनसे पूछा कि मुझसे क्या चाहते हो, तो पत्नी ने हाथ फैलाकर फिर वही मांग कर दी, बस उसे बलिदानी का दर्जा दिलवा दीजिए। 2 महीने 10 दिन, आखिर क्या होता है 70 दिन का वक्त? पलक झपकते ही मिनटों में निकल जाता है। बस इतने ही दिन हुए थे शुभम और ऐशन्या की शादी को। पहलगाम में आतंकियों ने पहली गोली शुभम को ऐशन्या के सामने ही मारी थी। आतंकियों ने सबसे पहले इनसे पूछा था कि हिंदू हो या मुसलमान। इसका जवाब पत्नी ने दिया। अभी 2 महीने पहले शादी हुई थी, लेकिन आतंकियों ने पत्नी के सामने उसके पति को मार दिया। शादी के 2 महीने बाद उजड़ गया सुहाग। याद में पत्नी ने 2 दिन तक पति की शर्ट पहने रखी। वो शर्ट उतारी ही नहीं। उसकी खुशबू से उसकी मौजूदगी को महसूस करती रही। शव यात्रा उठी तो उसे सीने से लगाया, फिर फूट फूट कर रोने लगी। कहती रही, मुझे गोली क्यों नहीं मार दी, अब मैं किसके लिए जिंदा रहूंगी। नौजवान पोते के जाने पर तड़पती हुई दादी बोली, उसकी शादी के लिए मैं ही पीछे पड़ी थी। मैंने ही कहा था शादी कर लो, मरने से पहले बहू का मुंह देखना चाहती हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था वो खुद हमें छोड़कर चला जाएगा। इस तस्वीर को देखिए, ठीक 2 महीने पहले की है, जब कानपुर के शुभम और ऐशन्या शादी के बंधन में बंधे थे। लेकिन अब शुभम को मार दिया गया है और ऐशन्या की जिंदगी बेरंग कर दी गई है। पहलगाम के उस मैदान में शुभम को आतंकियों ने पहली गोली मारी थी तो लोग सतर्क हो गए थे। 26 लोगों को दर्दनाक मौत तो मिली, लेकिन कईयों ने गोली की आवाज सुनकर और शुभम की मौत देखकर वहां से भागना मुनासिब समझा और भागकर अपनी जान बचाई। ऐसे में शुभम की पत्नी का कहना है कि मौत नहीं हुई, बल्कि वो शहीद हुए हैं। उनका कहना है कि जब आतंकियों की गोली से किसी सैनिक की जान जाती है तो उसे शहीद का दर्जा मिलता है। वैसे ही मेरे पति को भी ये दर्जा दिया जाए, क्योंकि उनकी भी जान दुश्मन की ही गोली से गई है और उनकी जान जाने के बाद कईयों की जान बची है। शुभम की पत्नी ऐशन्या इसके लिए अपने जिले के डीसी से भी मिल चुकी हैं और ज्ञापन देकर पति को बलिदानी का दर्जा दिलाने की मांग कर रही है। वहीं इस दौरान शुभम के पिता संजय द्विवेदी ने भी कहा, मेरा बेटा चला गया, लेकिन सरकार की तरफ से उसको सम्मान मिलना चाहिए ताकि बहू गर्व से जी सके। शुभम की पत्नी ऐशन्या ने राहुल गांधी को घटना की आंखों देखी सुनाई और बताया कि 40 मिनट तक हिंदू हो ऐसा पूछकर वो गोलियां मारते रहे। आतंकियों ने चुन चुन कर हिंदुओं को मारकर देश और सरकार को चुनौती दी है।